अचानक इस औरत को एक अदृश्य दीवार रोक लेती है और वो उस दीवार को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि दीवार वास्तव में मौजूद है। फिर महिला जिस रास्ते से आई होती है उसी रास्ते से वापस जाने लग जाती है, लेकिन अदृश्य दीवार उसे फिर से रोक लेती है। महिला देखती है कि एक बूढ़ा आदमी कुएं के पास खड़ा है और एक बूढ़ी औरत दरवाजे के पास बैठी हुई है, इसलिए वो दीवार पर मुक्का मारकर मदद के लिए पुकारने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। महिला को लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वे दोनों लोग एकदम स्थिर रहते हैं और महिला डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अगले दिन वो दूरबीन लेकर देखती है तो दोनों बूढ़े लोग अभी भी नहीं हिल रहे होते। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग मर चुके हों। महिला गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस अदृश्य दीवार से टकरा जाती है और कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि उसके सिर से खून भी बहने लग जाता है। महिला फिर से उस इनविजिबल दीवार को छूती है, लेकिन वो अब जंगल में फंस गई होती है। वह हर दिन घाटी में आती है और इनविजिबल दीवार को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन महिला अपनी कार के पास वापस जाती है, जहाँ पर उसे गलती से एक नक्शा मिल जाता है। फिर वो उसका पीछा करते हुए दूसरे एरिया में चली जाती है। जैसे ही वो आगे जाने की कोशिश करती है, इनविजिबल दीवार फिर से प्रकट हो जाती है। शहर के बीचों बीच अचानक एक बेजार गोला दिखाई देता है जो सैनिकों को डरा देता है। जिज्ञासावश एक सैनिक उसे भाले से छूने की कोशिश करता है। पता चला कि वो बड़े बड़े पंखों वाला एक राक्षसी प्राणी है। सैनिक जल्दी से उस प्राणी को घेर लेते हैं, लेकिन वो राक्षस काफी आसानी से सैनिकों को दूर भगा देता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी को पकड़कर हवा में ले जाता है और सैनिक जल्दी से उस पर तीर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो प्राणी पीछे मुड़ता है और हरे रंग की बिजली छोड़कर सभी तीरों को नीचे गिरा देता है। फिर वो तुरंत वहाँ से उड़ निकलता है और बूढ़ा आदमी जब उठता है तो खुद को आकाश में उड़ता हुआ पाता है और उस प्राणी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो प्राणी उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बताता है कि कई साल पहले एक गुफा में एक बूढ़े आदमी को रोता हुआ हरी चमड़ी वाला एक बच्चा मिला था। दयालुता से उसने बच्चे को बचा लिया और उसे साधना के लिए एक पवित्र पर्वत पर भेज दिया। अब वो मुसीबत के समय में उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए आया है। ये जलपरी अपने बच्चे को चुपके से एक टोकरी में रख देती है और जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। फिर वो तैरकर एक जहाज की ओर जाती है और मुस्कुराते हुए एक मछुआरे की ओर हाथ हिलाने लग जाती है। मछुआरा भी उस सुंदर जलपरी को देख अपना हाथ हिलाने लग जाता है और उसका जहाज नियंत्रण खो जाने से एक लाइट हाउस से टकरा जाता है। जलपरी काफी खुश होती है कि उसकी योजना सफल रही और उसने अपने बच्चे को मछुआरे से बचा लिया है, लेकिन जब वो अपने बच्चे के पास वापस लौटती है तो उसका बच्चा वहाँ से गायब हो चुका होता है और जिस टोकरी में उसने बच्चे को रखा होता है उसे एक जहाज ले जा रहा होता है जिसमें एक जोड़ा सवार होता है। जलपरी ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अब जैसे ही वो जहाज किनारे पर पहुंचता है, जोड़े को कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वे अपने जहाज की जांच करते हैं तो टोकरी के अंदर उन्हें जाल में लिपटा हुआ एक बच्चा मिल जाता है। उस जोड़े को अपना कोई बच्चा नहीं होता, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये बच्चा उन्हें भगवान ने दिया है और इसलिए वे उस बच्चे को रखने और उसका पालन पोषण करने का फैसला करते हैं। अब 14 साल बीत जाते हैं और बच्चे का शरीर एक जलपरे में बदलने लगता है। ये लड़का अपने क्लासमेट को कुर्सी मारकर बेहोश कर देता है और टीचर ये देख काफी घबरा जाती है और दौड़कर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाती है। वो जब क्लास में वापस लौटती है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है और स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं। बाद में पता चलता है कि वे सब उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। बाद में वे कुर्सी को ऐसे रख देते हैं कि नीना के बैठते ही वो नीचे गिर जाती है। फिर वे एक साथ क्लास से बाहर चले जाते हैं और नीना की मोटरसाइकिल से पेट्रोल बाहर निकाल लेते हैं। नीना की गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है और घर तक उसे धक्का देकर जाना पड़ता है। फिर अगले दिन वे एक बाल्टी में लिक्विड नाइट्रोजन और छोटी छोटी गेंदें भर देते हैं। नीना जब इसे देखने जाती है तो उसमें एक विस्फोट हो जाता है और गेंदें बाहर निकलकर क्लास के शीशों को तोड़ देती है। प्रिंसिपल को जब इस बात का पता चलता है तो वे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्लास के सभी छात्रों को पनिशमेंट देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन नीना इसे अपने सर ले लेती है और कहती है कि वो अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। प्रिंसिपल भली भांति जानता था कि नीना झूठ बोल रही है, लेकिन उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया। अगर वे फाइनल एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा और नीना इस बात से सहमत हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं लगता कि वे पास हो पाएंगे क्योंकि वे पूरी स्कूल के अंदर लूजर माने जाते थे।